गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग शैतान की कैद कहते हैं। सालों पहले वहां एक तांत्रिक रहता था, काल भैरव। वो इंसान नहीं बल्कि शैतान की पूजा करता था। रात के अंधेरे में हवेली से अजीब आवाजें आती, कभी हंसी, कभी रोने की चीखें। गांव वालों ने कई बार देखने की कोशिश की, लेकिन जो भी अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। एक रात 4 दोस्त रवि, अर्जुन, समीर और करण हिम्मत दिखाने के लिए उस हवेली में जाने का फैसला करते हैं। रवि हंसते हुए बोला, अरे ये सब झूठ है, भूत प्रेत कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे ही वो हवेली के पास पहुंचे, हवा ठंडी हो गई और अजीब सी बदबू आने लगी। दरवाजा अपने आप चू करके खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था, दीवारों पर खून जैसे निशान बने थे। अचानक धड़ाम, दरवाजा बंद हो गया। समीर डरते हुए बोला, भाई, यह ठीक नहीं लग रहा है। तभी एक धीमी आवाज गूंजी, कौन है? मेरी नींद खराब करने वाला। चारों के दिल जोर जोर से धड़कने लगे। अर्जुन ने टॉर्च घुमाई और सामने जो दिखा उसे देखकर सबके होश उड़ गए। एक काले कपड़ों में तांत्रिक, जिसकी आंखें लाल थीं और चेहरा सड़ा हुआ। वो था काल भैरव की आत्मा। वो हंसते हुए बोला, मैंने अपनी आत्मा को इस हवेली में कैद किया है। अब तुम सब भी यहीं फंस जाओगे। अचानक करण चीखता है, मुझे कोई पकड़ रहा है। और देखते ही देखते वो हवा में गायब हो जाता है। अब तीनों डर से कांप रहे थे। फिर समीर की बारी। वो दीवार में खिंच जाता है, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे अंदर ले गई हो। रवि और अर्जुन भागते हुए एक कमरे में पहुंचे। वहां एक पुरानी किताब रखी थी जिसमें लिखा था, इस आत्मा को मुक्त करने का एक ही तरीका है, इसकी हड्डियों को जला दो। हमें इसे खत्म करना होगा, नहीं तो हम मर जाएंगे। दोनों नीचे तहखाने में पहुंचे। वहां एक ताबूत रखा था। जैसे ही उन्होंने उसे खोला, अंदर से वही तांत्रिक उठ बैठा, तुम मेरी कैद तोड़ना चाहते हो? अचानक आग खुद ब खुद जलने लगी। रवि ने हिम्मत करके ताबूत में आग लगा दी। पूरी हवेली कांपने लगी, चीखें गूंजने लगीं। लेकिन तभी अर्जुन अचानक रुक गया। उसकी आंखें लाल हो गईं और वो धीरे से बोला, तुमने मुझे जला दिया, अब मैं तेरे अंदर हूं। रवि समझ गया, आत्मा खत्म नहीं हुई, वो अर्जुन के शरीर में आ गई थी। अगली सुबह गांव वालों को हवेली के बाहर सिर्फ एक लाश मिली, रवि की। और अर्जुन कहीं गायब था। लेकिन रात होते ही गांव में एक नई आवाज गूंजती है, अब मैं आजाद हूं।